गाइस अब इसमें प्रॉब्लम है कि हमारा जो ग्रीगनार्ड रिएजेंट करके टॉपिक है के अंदर ये जो ग्रीगनार्ड वाला टॉपिक है, अगर मैं ग्रीगनार्ड सर्च मारता हूँ तो ये सब पेजेस आते हैं। जैसे ये इतने बड़े बड़े टॉपिक, इतने बड़े बड़े वेबसाइट से ये सब देख सकते हो तुम। बायजूस है, एसीएस पब्लिकेशंस। और हमारा जो वेबसाइट है वो आ रहा है 6 पेज पे। तो मैंने एआई से पूछा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो इसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। तो मैं उसमें से एक अप्लाई करूँगा कि इसमें जो हमारा एफएक्यू सेक्शन है, जैसे मैं ओपन करता हूँ npm रन देव में, तो मैं दिखाता हूँ। इसमें मैं सर्च मारता हूँ ग्रीगनार्ड। ये रहा ग्रीगनार्ड रिएजेंट हमने ऐड करके रखा है। टॉपिक तो बढ़िया है लेकिन रीच नहीं आ रहा है। पीडीएफ भी है, सब कुछ है, अबाउट लिख के रखा है, इसमें ये सब लिख के रखा है, एफएक्यूज। तो उसने बोला कि एफएक्यू को और बढ़ाओ ताकि स्टूडेंट को और क्लियरिटी आए। तो मैं इसको बोलूँगा। तो मैंने बोला वी शुड ऐड मोर एफएक्यू फॉर grignard.js। ये grignard.js करके है हमारे पास फाइल। ये देखो grignard.js। एज आवर वेबसाइट इज कमिंग एट 6th पेज। छठे पेज पे आ रहा है, हमें छठे पेज पे तो नहीं चाहिए, पहले पेज पे चाहिए। हम अब compete कर रहे हैं बड़े बड़े वेबसाइट से, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 3.1 प्रो हाई। ये फ्री वर्जन है मेरा, देख सकते हो। इसमें लिखा है अपग्रेड करना पड़ेगा, ये फ्री वर्जन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने रिफ्रेश करके दिया, देखा लोकल होस्ट में अभी तक तो कुछ आया नहीं है। तो मैं इसको पूछता हूँ, डिड नॉट सी द चेंजेस इन लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अभी भी काम ही कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। दिख जाना चाहिए था, मैंने तो एक्सेप्ट किया, उसके बाद लोकल होस्ट पे आना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या हुई, देखते हैं कुछ पकड़ पाता है कि नहीं। अच्छा, तो ये बोल रहा है द वेबसाइट यूजेस स्ट्रक्चर डेटा फाइल टू बिल्ड इट्स पेज एंड पुल इन स्पेसिफिक सेक्शंस लाइक। अच्छा, तो हमारा वेबसाइट जो है वो कुछ स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करता है, तो उस तरीके से उसने अपडेट नहीं किया था, अलग तरीके से किया था इसलिए नहीं आया था। ओके, कोई बात नहीं। तो हम एक्सेप्ट करते हैं और जाके देखते आया कि नहीं। ये रहा गया, ये देखो एफएक्यूज आ चुके हैं। क्वेश्चन ऐड किए, क्या ये गूगल सर्च में आएगा? The FAQs we added are, can this comes in Google search? Yes, to make sure these FAQs can appear directly in Google search results. डायरेक्टिव FAQs, सही बात है भाई, इसने अब कर दिया है ना। बढ़िया ना, हमने जो FAQs ऐड किए है वो अगर गूगल सर्च में आए तो हमारे लिए अच्छा है। अब मेरे को इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि ये बहुत ही लंबा हो रहा है, एकदम प्लेन 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 लग रहा है। क्या कुछ कर सकते हैं क्या? देखो, अगर ये जो ग्रीगनार्ड का टॉपिक है ये बहुत ही लंबा है, ठीक है। तुम देख सकते हो ये बहुत ही लंबा है, तो ये देखने में एकदम मरा हुआ लग रहा है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। दूसरे साइट्स पे भी ऐसा ही होता है, हम दूसरे साइट जब ओपन करते हैं, रीड करने बैठते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है ये क्या है, इतना सब मरा हुआ लग रहा है, इतना लंबा। तो मैं उसको वही पूछ रहा हूँ, इफ़ सम पेजेस आर लॉन्ग इट सीम्स डेड व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट टेल मी। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि यूज़र को वो डेड ना लगे। इसने कुछ दिया है, देखते हैं। व्हेन ए पेज इज वेरी लॉन्ग एंड टेक्स्ट हेवी इट कैन डेफिनेटली फील स्टैटिक और डेड। To fix this, we want to introduce elements that respond to the user's action and provide a sense of progression. Scroll animations. Instead of all the text just sitting there, we can use an interaction observer. So that as the user scroll down, new paragraphs, images, unstable fade. नहीं यार, फ्रेमर मोशन में बहुत हैवी लोड पड़ता है, नहीं वो यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, a sticky reading progress bar. We can add a sleek, very thin colored line fixed to the very top that fills up your 0 to 100% as the users. It gives a very satisfying sense of progression and shows exactly how much is left. हाँ, ये कर सकते हैं। रीडिंग स्टिकी बार, स्टिकी प्रोग्रेस बार, हाँ बढ़िया ये। Interact third है interactive table of contents. For long notes, we can auto generate a sticky sidebar containing all the headings. As the user scrolls, the TOS automatically highlights whichever section they are
करंटली रीडिंग दे कैन ऑल्सो क्लिक ए सेक्शन टू स्मूथली स्क्रॉल थ्रू। हाँ ये भी बढ़िया है। एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम इंडिकेटर एडिंग ए स्मॉल टैग एट द टॉप सेट्स। नहीं ये बेकार है। Micro animation on elements. We can add subtle hover effect to your existing elements. For example, when hovering over the formula elements, they could slightly lift up with a soft drop shadow. Bakwas. Floating back to back button, back to top. A stylish floating button in the bottom right corner that appears to you scroll past the first section, allowing user to zoom back to the top with a स्मूथ स्क्रॉल। हाँ ये भी बढ़िया है। मैं सोच रहा रीडिंग प्रोग्रेस बार कर दूँ, है ना। रीडिंग प्रोग्रेस बार सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलो अपडेट करते हैं। एआई को भी बोलते हैं करने को, वाइब कोडिंग कर रहे भाई। चलो दे दिया प्रॉम्प्ट, देख सकते हो ऐड स्टिकी रीडिंग प्रोग्रेस बार। अब इसको काम करने दो थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या करता है ये। ओके तो इसने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं क्या लिखा है इसने। ये कैसा लग रहा है। ओहो ये रहा, ये देख सकते हो, देख रहे हो ऊपर, ये देखो, ये दिखा। इधर देखो मेरे कर्सर की तरफ देखो। बढ़िया है ये बढ़िया है, एक नंबर चीज है ना। बढ़िया है ना, एक नंबर, बहुत बढ़िया। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब इसने एक और दिया था कि बैक टू टॉप बटन, बैक टू टॉप वाला भी कर दे, है ना। क्योंकि जैसे तुमने बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर लिया नीचे तक, नीचे तक बहुत स्क्रॉल, अब तुम्हें ऊपर जाना है तो फिर से ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। उससे अच्छा बैक टू टॉप लगा दूंगा तो डायरेक्ट यूजर्स ऊपर जा सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, नेक्स्ट ऐड बैक टू टॉप बटन। चलो करने दो इसको काम। बढ़िया ना, वाइब कोडिंग का यही मजा है यार, बहुत ही मजा आता है वाइब कोडिंग से। अगर प्रोडक्ट बन जाए तो बढ़िया है। जैसे अभी हमने गूगल एड्स, गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दिया हमारे वेबसाइट को, कुछ 80-90 क्लिक्स हुए। अब धीरे धीरे 100 200 100 के ऊपर जब चले जाएगा क्लिक्स, तब मैं सोच रहा हूँ गूगल एडसेंस लगा दूँ। देखते हैं अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस में 100 से ज़्यादा। तो ये भाई वाइब कोडिंग से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, ये वही सीरीज है। तो बने रहिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है ये इस जर्नी में। आपको आपको भी और मेरे को भी मजा आएगा ना, कुछ नया सीखेंगे हम सब। तो ये देखो इसने बना दिया है, द बैक टू टॉप बटन हैज बीन एडेड। तो कैसा लगता है ये देखने में। ये रहा, दिखा आपको दोस्तों। देखिए नीचे, देखिए ये बॉटम पे देखना, ये इधर बॉटम राइट कॉर्नर पे देखिए, बॉटम राइट, ये रहा, है ना बढ़िया। अब इसको करते हैं क्या बढ़िया चीज है, एक नंबर। अब इसने इसने एक और चीज दिया था, ये इंटरैक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट। इंटरैक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट मतलब मैं जहाँ जो सेक्शन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब शायद ऐसा होगा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में पहुंच जाएगा। प्रिपरेशन लिखा है तो प्रिपरेशन में पहुंच जाएगा। रोल ऑफ ईथर लिखा है तो उस पर क्लिक करूंगा तो वहां पे। देखते हैं ये किस तरीके से करता है। हम एक बार करके तो देखते हैं, मजा नहीं आया तो हम नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, नेक्स्ट ऐड इंटरैक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट। देखते हैं कैसे करता है ये। बस पैसे आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। मैं तब तक तुम्हें गूगल सर्च कंसोल पे दिखा देता हूँ। ओह शिट, 90 क्लिक्स ही है अभी। परफॉर्मेंस में अगर दिखाऊं तो टोटल इम्प्रेशन बढ़ चुका है 14.1, एवरेज सीटीआर कम है, एवरेज पोजीशन 16.9। बेकार है। टोटल इम्प्रेशन सही है, बस टोटल क्लिक्स 90 है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। और अगर गूगल एनालिटिक्स की बात करूं, गूगल एनालिटिक्स ओपन 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 नहीं रहा। इवेंट काउंट कम हो चुका है, एक्टिव यूजर कोई नहीं है, न्यू यूजर से 8.7% बढ़े हैं। तो हमारे यूजर्स कहाँ कहाँ से आते हैं देखो, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर। ओ सिंगापुर से भी आते हैं, क्या बात है। चलो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो देखो डायरेक्ट सर्च है 19, ऑर्गेनिक सर्च है 16, अनअसाइंड 2। अब एक और सर्च आता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करते हैं एक, उसका हमें देखना पड़ेगा यूट्यूब पे कि वो किस तरीके से करते हैं।
तो चलो इसने क्या ऐड करना था, इंटरैक्टिव, हाँ तो इसने कर दिया, देखो चलो बढ़िया है, देखते हैं। ओहो ये रहा, ये देखो ये देखो, अभी मैं इंट्रोडक्शन पे हूँ तो ये रहा इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये रहा प्रिपरेशन पे पहुंचा, और ये प्रिपरेशन। उसके बाद है ने प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, और उसके बाद ये रहा थर्ड, ये देखो थर्ड पे पहुंचा, ये रहा थर्ड। थर्ड पे पहुंचा, इसने थर्ड पे दिखा दिया। अब मेरे मान लो मेरे को जाना है फोर्थ पे, तो ये रहा फोर्थ पे पहुंचा। समरी टेबल देखना है, तो ये रहा समरी टेबल। वाओ, व्हाट इज दिस प्रो, दिस इज एआई। वाह, वाइब कोडिंग, कितना बढ़िया है यार, एक नंबर चीज है। अभी हम इसको मोबाइल पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कैसा लगेगा। एट ए ग्लांस, ये रहा एट ए ग्लांस। मोबाइल में भी आ रहा है देखो, प्रोग्रेशन बार, और ये रहा बैक टू टॉप बटन। लेकिन वो चीज कहाँ गया, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। मोबाइल पे थोड़ा लोचा है, नहीं है ना, देखो टेबल ऑफ कंटेंट। चलो उसको पूछते हैं। मैंने इसको लिखा दिस इज ग्रेट बट व्हाट अबाउट मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्या, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादातर लगता है मोबाइल से सब वेबसाइट चलाते हैं ज़्यादातर। लैपटॉप कंप्यूटर उतना ज़्यादा नहीं चलाते होंगे, तो इस हिसाब से अपने को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रखना पड़ेगा, तभी शायद हमारे वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आए। Excellent, but mobile user definitely shouldn't be left out. However, it is mobile specific table of content. मोबाइल स्पेसिफिक टेबल ऑफ कंटेंट, ये क्या किया इसने। ओह ये रहा मोबाइल स्पेसिफिक टेबल ऑफ कंटेंट। बढ़िया ना, ये रहा एट ए ग्लांस, और ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। मेरे को समझ लो, मेरे को समरी टेबल्स में जाना है, तो ये समरी टेबल में पहुंचा दिया। बढ़िया है ना, एक नंबर चीज है। और तुम बताओ कि हमें ये वेबसाइट पर और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडियाज दो मेरे को भी, ठीक है ना। तो इसको करते हैं एक्सेप्ट। अब मैं इसको पुश करना है मेरे को, ठीक है ना। अब मैं इसको कर दूंगा, हमने जो अपडेट चेंजेस किए उसको मैं गिटहब में पुश करूंगा। फिर वो मेरा गिटहब वर्सल से कनेक्टेड है, तो गिटहब में जैसे मैं पुश करूंगा तो वर्सल उसको लाइव कर देगा। तो मैं इसको बोलता हूँ पुश द अपडेट टू गिटहब। चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइड में इधर 2 लिखा हुआ था। अभी 2 चेंजेस, हमने जितने भी चेंजेस किए उस हिसाब से इधर काउंट आता है, तो वो अभी हट गया, देखो इसने पुश कर दिया। और टूल्स टू कॉल वेटिंग फॉर द गिट पुश बैकग्राउंड टास्क टू फिनिश। अब हमें क्या करना है, ये जो गिट पुश है इसको हमें लिखना है इधर, गिट पुश। तो ये हमारा अकाउंट है गिटहब का, इसको कंटिन्यू करूंगा, और ये पुश कर रहा है, हो गया पुश, बस। अब हम जाके देखते हैं हमारे लाइव वेबसाइट पे, लाइव जे ए टोन। तो देख लो गाइस, हमारे वेबसाइट का नाम है JATON.in। तो हम इसमें गए, तो मैं जाता हूँ ग्रिगनाट पे गया। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, बढ़िया ना टेबल ऑफ कंटेंट। ये ऊपर देखो प्रोग्रेसिव बार, ये रहा अपना बैक टू टॉप बटन, और एक लास्ट है एफ ए क्यू। चलो एफ ए क्यू कहाँ गया ये, जेटोन ग्रिगनाड, और हम देखते हैं एफ ए क्यू आया कि नहीं। और ये रहा एफ ए क्यूज, बढ़िया है ना। तो गाइस बढ़िया, एक नंबर हो गया हमारे जेटोन में। अब मैं बैक टू टॉप बटन चले जाता हूँ। आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।